राजस्थान विधानसभा चुनाव की, और आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के अलावा मतदाताओं की धड़कनें भी तेजी के साथ धड़क रही है। राज्य में करीब 30 साल से चली आ रही हर 5 साल में सरकार बदल जाने की परंपरा कायम रहेगी या फिर सत्तारूढ़ कांग्रेस सत्ता बरकरार रख अपना रिकॉर्ड बनाएगी। इस सिलसिले को जानने के लिए सुदर्शन न्यूज की टीम ने जयपुर की सिविल लाइन सीट का दौरा किया और जहां कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। जयपुर के इस इलाके में क्या है लोगों का मिजाज और जनता की पसंद, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और इसी के साथ बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, लगातार उनके स्टार प्रचारक इस वक्त राजस्थान में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर कई कड़ी सीटें हैं जहाँ टफ फाइट देखने को मिल रही है। उसी में से एक सीट है सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। जो राजभवन पार्क है सिविल लाइन्स का, काफ़ी चर्चित पार्क है और वहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या रुझान है, वो किसका समर्थन कर रहे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम बताइए। ललित मोहन शर्मा। सर, आप इतने सिविल लाइन्स में आप कब से रह रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है? इस एरिया में 1980 से रह रहा हूँ मैं। और इधर प्रभावित इलाका ज़्यादातर बीजेपी का लगता है। कारण उसका ये है कि राष्ट्रवाद, और जिस पार्टी में राष्ट्रवाद होता है उससे प्रभावित होती है जनता। जिनके राष्ट्रीय प्रचारक, जिनको ये पता नहीं है कि भारत माता कौन थी, या रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा या 13 साल का, उनको इस प्रकार की, जब हिंदू संस्कृति के बारे में ही पता नहीं है तो उनको इस प्रकार के भ्रामक और गलत अपने विचार प्रकट नहीं करने चाहिए। और राष्ट्रवाद के हिसाब से ये एरिया ज़्यादा प्रमुख है। हमें ये उम्मीद है कि यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट ही निकलेगा। जी हाँ, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही, जो राष्ट्रवाद की बात है, जो सनातन धर्म की बात है। और इसको लेकर मैं सर आपसे और जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मौजूदा विधायक हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके लेकर भी कहीं सवाल उठते हैं और उनका जो कार्यकाल है उनको आप कैसे देखते हैं? प्रताप सिंह जी का कार्यकाल तुष्टीकरण का कार्यकाल रहा है और उससे वो ज़्यादा प्रभावित रहे। आम आदमी, आम नागरिक की उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर परवाह नहीं की। जी जी बिल्कुल। और मैं कुछ और हमारे साथ गणमान्य लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका रुझान है सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र। सर, आपका नाम बताते हुए बताइएगा। मेरा नाम GL वर्मा है। इस सीट पे क्या मुद्दे रहेंगे? किसमें? सिविल लाइन्स। सिविल लाइन्स में मुद्दे तो जो पुराने थे वही है, नया कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अभी रूलिंग पार्टी है उसमें डेडिकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। उनमें इंटरनल कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। वो अलग टांग खींचता, वो अलग टांग खींचता है। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि राजनीति बिजनेस हो चुकी है आजकल। बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि जिस तरीके से मनभेद और मतभेद देखने को मिल रहा है कांग्रेस में, और उसी के चलते अब वही बात यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो भी उठा रहे हैं कि हमारे पास एक जो यूनिसन है वो नहीं है दोनों इस कांग्रेस पार्टी में। और इसी के चलते अब कहीं ना कहीं उनका समर्थन बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जाने सर, आपका क्या नाम है? JP गुप्ता। जी सर, आपने सिविल लाइन्स को किसका समर्थन प्राप्त हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि जहाँ तक सवाल है कि कैंडिडेट का, नो डाउट खाचरियावास बहुत ही प्रभावशाली आदमी है, मेहनती भी है, सब कुछ है। लेकिन इसकी जो तुष्टीकरण की नीति है जिसकी वजह से इसने जो है मतलब आपस में इस तरह का कर दिया, मनमुटाव कर दिया, वो फिर काबिल होते हुए भी वो नाकाबिल हो गया। तो कांग्रेस के वोट उनकी वजह से अब वो बीजेपी को जाएंगे। बीजेपी का राष्ट्रीय के हिसाब मुद्दे अच्छे हैं, टॉप में हैं, है ना, और हर तरह से बहुत बढ़िया हैं। तो मतलब तो सरकार की नीति के हिसाब से मोदी जी का जो हैसियत, जो विज़न है बहुत बढ़िया है। तो बीजेपी ही आनी चाहिए।
जी, यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति के कई आरोप लग रहे हैं जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के उनके ऊपर। और हमें सर, आप भी लंबे समय से यहाँ पे सिविल लाइन्स में रहते हैं, मैं आपसे जानने करूँगा कि कोई एक ऐसा मिसाल या उदाहरण जिसके ज़रिए आप ये बता सके कि तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे हुई। इस विषय में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर राष्ट्रीयता वाली बात देखें तो बीजेपी को ही ज़्यादा वोट पड़ेंगे। हमारे यहाँ खाचरियावास जी ने भी बढ़िया काम किए हैं, वो लोकल हैं, यहाँ पास में रहते हैं, तो एक विधायक के नाते आम जनता उनके पास पहुँच सकती है। बाकी इस बार जो वोट पड़ रहे हैं वो राष्ट्रीयता के कारण बीजेपी को ही ज़्यादा मिलने की संभावना है, क्योंकि इंटरनेशनल हमारा नाम भारत का काफ़ी ऊंचा किया है मोदी जी ने, और वोट जो है कैंडिडेट को नहीं जाकर मोदी जी को ज़्यादा जाएंगे, ऐसी मेरी अपनी मान्यता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो मोदी के साथ लोगों का विश्वास है वो दिखता रहा है और लोग आंख मूंद कर मोदी पर भरोसा कर रहे हैं। जो राष्ट्रवाद है, जो नीति उन्होंने अभी तक लागू की है देश में, और वही एक भरोसा है कि जो बीजेपी के करंट यहाँ पे एमएलए प्रत्याशी हैं उनके ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं। जी सर, आपका नाम बताइएगा। मुझे कुछ ज़रूरत नहीं बात करने की, आप आगे देखिए। जी जी, कुछ लोग नहीं बात करना चाहते, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो ये तुष्टीकरण वाला मामला आया है ये तो बिल्कुल 100% सही है। कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है और बीजेपी संतुष्टीकरण कर रही है। एक चीज़ और ख़ास कहना चाहता हूँ, हमारे मौजूदा मंत्री और विधायक इस क्षेत्र के माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास अब ये कहने लगे हैं कि हम भी श्री राम के वंशज हैं। उनसे कोई पूछने वाला ये तो मिले कि हिंदू अपने आप में 6000 साल पहले सनातन धर्म था और हम सारे हिंदू लोग भगवान राम के ही वंशज हैं। अब वो ये कहने लगे हैं कि हम भी भगवान राम के वंशज हैं। ये क्या दर्शाता है? क्या आपको लगता है कि राजनीति आ गई है, चुनाव आ गया, उस वजह से वो राम के वंशज बता रहे खुद को? नहीं, पलड़ा कुछ बदलाव का ज़्यादा वो दिख रहा है। बाकी अंत में एक ही चीज़ कहूँगा, प्रताप सिंह खाचरियावास जो कैंडिडेट है, अगर पार्टी छोड़ दी जाए तो वो जुझारू व्यक्ति है, सबके लिए लड़ने वाला है और हित चाहने वाला है। बस बिल्कुल, बहुत ही सही। और उन्होंने आकलन लगाया है कि शायद कैंडिडेट से नहीं है, हमको जो पार्टी है उससे कहीं ना कहीं विरोध है। और मैं कुछ और लोग हैं यहाँ पर जिनके पास जाऊँगा और ये कोशिश करूँगा कि जो सिविल लाइन्स विधानसभा सीट है वहाँ पर इस बार जनता का मूड क्या है। जी सर, आपका नाम? हाँ जी, बलदेव कृष्ण यादव। जी सर, आपके क्या यहाँ पर लोकल मुद्दे रहेंगे? आप इतने समय से यहाँ पर क्षेत्र में हैं, कैसा लगा आपको कार्यकाल विधायक का? विधायक साहब का कार्यकाल तो ठीक था, लेकिन लास्ट में जाकर के इनके खिलाफ जनता हो गई है। इनके भाषण वगैरह कुछ ऐसे ही हो गए जिससे इनकी जनता खिलाफ हो गई है। अब इधर वैसे ज़्यादा माहौल बीजेपी का है, ज़्यादातर लोग बीजेपी को वोट देंगे। बिल्कुल, यहाँ पर एक मत में लोगों का यही कहना है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ सबका विकास का जो उनका विजन है उसी पर हम खरे उतरेंगे। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज़ के लिए नतांश पटेल।